पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं आगरा के उस एयरपोर्ट कैंपस में खड़ा हूं जहां एयरपोर्ट बनने का काम लगातार चल रहा है। पीछे आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए, ठीक पीछे आप तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नज़र जारी होगी वहां तक आपको कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तमाम लेबर है, इंजीनियर है, जो सिविल एयरपोर्ट का स्टाफ है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। पीछे और भी तस्वीरें आप देख लीजिए, जो शायद आपको लोहा दिखाई दे रहा होगा, आरसीसी के तमाम पिलर हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे और खुदी हुई ज़मीन दिखाई दे रही है। इस बात की गवाह है कि यहाँ बड़े लेवल पर काम चल रहा है। तो फिलहाल एयरपोर्ट की तैयारियां बहुत जोर शोर से हैं। क्या वाकई में एयरपोर्ट बनने से आगरा को कितना लाभ होगा, इस बात को लेकर इस मामले में बातचीत करने के लिए आगरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश कनौजिया, जो इस पूरे मामले को बहुत गहराई से जानते हैं। उनको पता है कि एयरपोर्ट बनने से क्या वाकई फ़ायदा होगा या सिर्फ तमाम और योजना चलती हैं उसका सीधे फ़ायदा पब्लिक को होगा। क्या लगता है, क्या एयरपोर्ट अब काम चल रहा है, आपको क्या लग रहा है एयरपोर्ट बनने से फ़ायदा होगा? देखिए, सिविल टर्मिनल अब अपना होगा। अब तक हम एयरफोर्स के भरोसे रहा करते थे, खेरिया हवाई अड्डे के भरोसे हम लोग रहते थे और तमाम सारी बंदिशें सुरक्षा के चलते खेरिया हवाई अड्डे के अंदर खड़ी हो जाती हैं। और यही वजह रहती है कि तमाम फ्लाइटें जो लगातार कैंसिल होती रहती थी, क्योंकि जो यात्री थे फ्लाइट में बैठना चाहते थे लेकिन वो पहुँचने में उन्हें बड़ी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता था और समय समय पर सुरक्षा कारणों के चलते सिविल टर्मिनल बंद भी कर दिया जाता था। हाँ, तो अब ये काम चल रहा है तो क्या लगता है कि कितना टारगेट आपको लग रहा है कि जो टारगेट इनको दिया गया है वो अचीव कर पाएंगे? क्या लग रहा है कि सही सही जो सीमा तय की गई है उसमें काम हो जाएगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो समय सीमा, जो काम की रफ्तार दिखाई दे रही है, जो जहाँ पर जो ज़मीन पे काम दिखा दे, कोई ज़मीन के अंदर सबसे अधिक काम होता है। ऊपर काम तेज गति के साथ चलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो ज़मीन के अंदर ही होता है। जब ज़मीन के अंदर का काम, भूमि के अंदर का काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा होता है वो तेज गति के साथ रफ्तार पकड़ता है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। तमाम सारे पिलर भी लगभग खड़े हो चुके हैं और जैसा कि टारगेट दिया गया है कि 2026 जुलाई 26 तक पूरा कर लिया जाएगा और सितंबर तक इसमें जहाज इसमें यहाँ से उड़ान भरने लगेंगे। काफ़ी लंबे समय से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब अपना सिविल टर्मिनल होगा और वो सपना जरूर पूरा हो, लेकिन हालांकि लोग चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आगरा के अंदर तो सिविल टर्मिनल लगभग बनने की कगार पे है। ये बताइए कि ये आसपास के लोग हैं या आगरा के आसपास के जिलों के लोग हैं, कितना बेनिफिट उनको होने जा रहा है? देखिए, जब कोई भी चीज़ का निर्माण होता है, कोई भी संस्थान जब खड़ी होती है तो निश्चित ही उसका फायदा वहाँ की आबादी को होता है। जब सिविल टर्मिनल यहाँ पर बनेगा, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा निश्चित मिलने वाला है। जो यहाँ पर उनके मकान हैं, उनके मकान की वैल्यू बढ़ने वाली है। उनके जो प्रतिष्ठान है, जो दुकान वगैरह हैं, उनके कहीं ना कहीं उनका रोज़गार बढ़ेगा। तमाम ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, छोटी दुकान वाले हैं, जो परोक्ष रूप से तो रोज़गार मिलेगा, लेकिन मिलने वाला प्रत्यक्ष रूप से तो दिखता ही दिखता है। जो कर्मचारी इसके अंदर काम करते हैं बड़ी संख्या में काम करेंगे, लेकिन जो परोक्ष जो काम रोज़गार दिखाई नहीं देता है, जैसे छोटे मोटे ठेल ढकेल वाले हैं, उनको प्रॉपर्टी वाले सबसे बड़ा जो रोजगार मिलता है प्रॉपर्टी वालों को। बिल्कुल, प्रॉपर्टी वालों को बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि हवाई अड्डे के पास अगर ज़मीन बिकती है तो काफ़ी महंगी ज़मीन वो मानी जाती है। और अब आप खुद देख सकते हैं कि तेज़ी के साथ बढ़े हैं। और बिल्कुल जो देखिए, जो सिविल टर्मिनल जो बना है एयरफोर्स बाउंड्री के पास ही बनाया गया है, बिल्कुल लगा हुआ है और उनका रनवे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्योंकि बिल्कुल लगा हुआ है, जो पीछे बराबर अगर कोई सैन्य मसला होता है तो शायद मुझे लगता है कि ये जो बगल में एयरफोर्स बेस है उसको लेकर यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ा प्लस पॉइंट आपने बात नहीं, बिल्कुल यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसी उद्देश्य को रखते हुए बिल्कुल एयरफोर्स की बाउंड्री के साथ लगाकर इसको बनाया गया है और यहाँ से भी आवागमन एयरफोर्स के लोगों का चलता रहेगा। सिक्योरिटी का इशू है, तो कुल मिलाकर अब काम शुरू हो गया है और एयरपोर्ट सिविल एयरपोर्ट सपना है आगरा के लोगों का, और सपना तो बहुत बड़ा था अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने का, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन ये भी ऐसा भी बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, नाम इसका जरूर इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं होगा, क्योंकि ताजमहल की वजह से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें भी यहाँ पर रुक सकती हैं और ऐसा माना जा रहा है। और ऐसा हो जाता है तो मैं तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, जो फूल के कारोबारी थे, वो कहते थे कि अगर आगरा में सिविल टर्मिनल बन जाएगा, फूल का जो कारोबार है जो हमें बहुत दूर दूर से
मंगाना पड़ता है, बेंगलुरु से मंगाना पड़ता है, कश्मीर से मंगाना पड़ता है, वो हम सीधे अब आगरा लेके आएंगे। पहले कुल मिला के रोजगार मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा, लोगों की समस्याएं वो दूर होंगी। नहीं, तो बिल्कुल। ये करीब करीब मुझे लग रहा है कि साल 1.5 साल में सब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 26 अभी 25 चल रहा है, अगला वर्ष 26 का है। हाँ, क्योंकि एसपी सिंह बघेल मंत्री साहब भी कह रहे थे कि उनको उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर से फ्लाइट यहाँ से शुरू हाँ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो जिस तेज गति से काम चल रहा है, क्योंकि आजकल काम वैसा नहीं होता है, लेकिन जमीन पे जो काम अंदर होना चाहिए वो काम लगभग यहाँ पर पूर्ण हो चुका है, और ऊपर का काम काफ़ी तेज गति के साथ किया जाता है। ऐसा ही बताया जा रहा है कि बहुत सुंदर दिखाई देगा एयरपोर्ट आगरा का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर भारत सरकार की जो पहल है, भारत सरकार ने जो कदम उठाया था आगरा को सिविल टर्मिनल देने का, वो धीरे धीरे अपने जमीन स्तर पर दिखाई दे रहा है। काम शुरू हो गया है, बड़े पैमाने पर काम शुरू हो रहा है, और उम्मीद बताई जा रही है कि जुलाई 2026 में यहाँ फ्लाइट उड़ना शुरू हो जाएगी। हालांकि 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है। बहरहाल लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये मानी जा सकती है।